बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बेलागंज सीट पर विवाद छिड़ा हुआ है। लगातार विपक्ष बेलागंज से एनडीए के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए मनोरमा देवी को लेकर बयान दे रही है और कह रही है कि जिस तरह से एनडीए के द्वारा कहा जाता है कि एनडीए की सरकार में ना किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मनोरमा देवी के उम्मीदवार बनाए जाने पर अब विपक्ष लगातार सत्ता दल पर हमलावर है और कह रहे हैं कि मनोरमा देवी को टिकट देना ये सरकार की मंशा को जताता है। इस पूरे मामले पर जब मंत्री विजय चौधरी से सवाल किया गया कि मनोरमा देवी के उम्मीदवार बनाए जाने पर विपक्ष हमलावर है, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, आइए सुनाते हैं। आप लोग भी सोचिए। सर, बेलागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पर एनआईए का रेड हुआ उनको टिकट दिया गया है। अरे सवाल वहाँ के जनता की मांग थी ना, हमारे वर्करों की चाहत थी, वहाँ के जनता ने मांगा है और वो एक वैधानिक प्रक्रिया है। जो जांच एजेंसी है उसने छापा मारा है। अब वो जो तथ्य इकट्ठे किए होंगे उस पर वो अभियोग लगाएंगे, ये अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेंगे और जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी को कोई कैसे दोषी मान सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, मनोरमा देवी को लेकर के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि ये जनता की मांग है, क्योंकि वो पूर्व में एमएलसी थी और वो जनता के बीच रहने वाली है। इसलिए जनता की वहाँ मांग है कि मनोरमा देवी को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, जिसके तहत ही जेडीयू के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और जहाँ तक जाँच एजेंसी की बात है तो जाँच एजेंसियाँ निष्पक्ष रह करके अपना काम करती है। हालांकि जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के प्रतिवेदन भी दिया गया है। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मनोरमा देवी उस मामले में सही में दोषी हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से मनोरमा देवी को एनडीए के द्वारा बेलागंज से उम्मीदवार बनाया गया है, उसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। तो जहां एक और विपक्ष सत्ताधारी दलों पर हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी दल लगातार मनोरमा देवी को लेकर के बचाव में सामने आते दिख रहे हैं। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।